वेस्ट योर माइंड नॉट वेस्ट योर टाइम। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि आपको अपने दिमाग से पैसा कमाना चाहिए, ना कि अपने टाइम को बेचकर। क्योंकि दोस्तों, कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी पैसा कमाते रहते हैं लेकिन कभी अमीर नहीं बन पाते। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत ही कम एज में जीरो से स्टार्ट करके बहुत ही अमीर बनते हैं और उनके आने वाली जनरेशन कंफर्टेबल लाइफ जीती है। तो दोस्तों, इसकी क्या वजह है? तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। आप इमेजिन करो कि दो दोस्त हैं, एक का नाम राहुल और दूसरे का नाम मोहित है। राहुल एक कंपनी में जॉब करता है, उसकी सैलरी मंथली 50,000 है, लेकिन उसकी एमआई और एक्सपेंसेस को माइनस करके उसके पास कुछ खास सेविंग नहीं बचती है। वह रोज अपने मन को मारकर सुबह सुबह उठकर ट्रेवल करके ऑफिस जाता है, फिर पूरा दिन ऑफिस में मेहनत करके काम करता है, बॉस का ऑर्डर पूरा करता है और फिर घर पहुंचने के बाद उसके पास एनर्जी नहीं बची होती है कि वह अपनी फैमिली मेंबर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सके। और वीकेंड में भी वह ऑफिस स्ट्रेस को दूर करने के लिए रिलैक्स कर रहा होता है और कुछ भी इंजॉयमेंट या फिर साइड बिजनेस करने के लायक होता ही नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ उसका फ्रेंड मोहित, जो कोई भी जॉब नहीं करता है, लेकिन फिर भी उसको हर महीने 50,000 उसके बैंक अकाउंट में मिल जाते हैं और इसलिए वह अब एक नया बिजनेस शुरू करने का प्लान कर रहा है। और अगर वह बिजनेस सक्सेसफुल हो गया तो वह और भी ज़्यादा अमीर बन सकता है। तो इससे आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि अमीर लोग और अमीर कैसे बनते हैं और गरीब लोग और ज़्यादा गरीब कैसे हो रहे हैं। तो इसलिए आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट एसेट बताऊंगा जो सारे रिच लोग ओन करते हैं, जिसमें वह कंटिन्यूसली और ज़्यादा इन्वेस्ट करते रहते हैं, जिससे उनकी वेल्थ और भी ज़्यादा ग्रो होती रहती है। और यह वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूं कि मैंने इन सारे एसेट में खुद इन्वेस्ट किया है और मैं इनमें फ्यूचर में और भी इन्वेस्ट करता रहूंगा। लेकिन यह एक फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, यह वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। और दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि इन सातों एसिड में पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करता है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आपके फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट एसिड है आपका दिमाग। आज से 300 साल पहले एक बहुत ही सक्सेसफुल इंसान ने बहुत ही पावरफुल लाइन कही थी, इन्वेस्ट इन योर माइंड। क्योंकि सिर्फ एक छोटे से अमाउंट के इन्वेस्ट से आप करोड़ों रुपए कमा सकते हो। और यह चीज़ मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की है। क्योंकि दोस्तों, पुअर लोग सोचते हैं कि बस डिग्री मिल जाए फिर आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई, लेकिन रिच लोग सोचते हैं कि जब तक आपकी डिग्री मिलती है और आप अपना पहला जॉब या बिजनेस करते हो तब आपकी एक्चुअल एजुकेशन शुरू होती है। तो अगर आप यह सोच रहे हो कि जब आपके पास बहुत सारे पैसे आएंगे तब आप अपनी फाइनेंशियल नॉलेज इंप्रूव करोगे, तो वह टाइम कभी भी नहीं आएगा। क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशन ही वेल्थ क्रिएट करता है। अगर आप वॉरेन बफे की सारी वेल्थ छीन लो, उसके जितने भी $100 बिलियन की वेल्थ है उसे खत्म कर दो, फिर भी वॉरेन बफे को कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा और अगले ही दिन वो वापस मिलीनियर बन जाएंगे और काफी जल्दी वो वापस उतना ही अमीर बन जाएंगे जितना अमीर थे। क्योंकि वॉरेन बफे ने इतने सालों तक बुक रीड की, अपने आप पर इतना इन्वेस्ट किया, अपने सबसे इंपॉर्टेंट एसेट को वैल्यूएबल बनाया। तो वॉरेन बफे अगले ही दिन एक हेज फंड या पोर्टफोलियो मैनेजर बन सकते हैं और लोग उनको खुशी खुशी अपना पैसा देंगे मैनेज करने के लिए। तो अगर वह कोई $1 बिलियन का फंड मैनेज कर रहे हैं और उसका 1% चार्ज कर रहे हैं, तो वह फिर से मिलीनियर बन जाएंगे। अगर कोई आपका पूरा पैसा छीन ले, आपके सारे एसेट छीन ले, लेकिन आपके दिमाग में जो वैल्यूएबल नॉलेज है वह कोई भी नहीं छीन सकता। और इसलिए जितने भी सेल्फ मेड अमीर लोग होते हैं उनके पास इतना कॉन्फिडेंस होता है कि अगर वह जीरो से भी स्टार्ट करेंगे तो वह बहुत ही जल्दी वापस अमीर बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर किसी वजह से किसी फाइनेंशियल लिटरली पर्सन को, जिसको फाइनेंशियल की नॉलेज नहीं हो, उसको बिना किसी नॉलेज के बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे, तो वह उन्हें ग्रो करना तो दूर, उसे सेव भी नहीं कर पाएगा। और इतिहास इसका प्रमाण देता है। 70% से भी ज़्यादा लॉटरी विनर 10 साल के अंदर बिल्कुल गरीब हो जाते हैं, फिर चाहे वह लॉटरी 1000 करोड़ की भी क्यों ना हो। इसलिए इस टॉपिक पे मैं पूरा दिन भर बात कर सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को मेरा मैसेज जरूर मिल गया होगा कि लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट एसेट आपका खुद का दिमाग होता है, जिसपे आपको सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, इस चैनल के जरिए मेरा गोल यही है कि मैं आप तक ऐसी वैल्यूएबल वीडियो पहुंचाता रहूं। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो
जल्दी से कर लीजिए। फिर दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट एसिड है बिजनेस। क्योंकि दोस्तों अगर आप थोड़ा सा भी गूगल सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि बड़े बड़े बिलियनियर जैसे बिल गेट, एलोन मस्क, मुकेश अंबानी, यह सब बिजनेस करके ही अमीर हुए हैं। अब दोस्तों नो डाउट बिजनेस शुरू करने के लिए आपको एक अच्छा आइडिया चाहिए, बहुत सारे पैसे चाहिए, उतनी हिम्मत चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से आज की तारीख में बिजनेस करना बहुत ही इजी है। क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था। क्योंकि आपको खुद का पैसा इन्वेस्ट करना होता था, फिर खुद उस बिजनेस को पूरा मैनेज करना होता था। लेकिन अब आपको बहुत सारे प्राइवेट इन्वेस्टर और एंजल इन्वेस्टर मिल जाएंगे जो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे। जैसे एक वेबसाइट है मुंबई एंजल, जहां आपको अपने स्टार्टअप को लिस्ट कर सकते हो और फिर इन्वेस्टर आपको कांटेक्ट करेंगे, और अगर उनको आपके स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना होगा तो वह आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। क्योंकि ये एंजल इन्वेस्टर खुद ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन होते हैं और आपको बहुत सारी चीजें भी सिखा देंगे, और वो आपको गाइड भी करेंगे कि कैसे आपको हायरिंग, फायरिंग और मैनेजमेंट डिसीजन लेने चाहिए। और अगर वह आपका बिजनेस फेल भी हो जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप उतना ही लूज़ करोगे जितना आपने उस बिजनेस में इन्वेस्ट किया था। लेकिन आपको सीखने बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन अगर वह बिजनेस सक्सेसफुल होता है तो उसका अपसाइड पोटेंशियल अनलिमिटेड होगा। आप एक ही बार में बहुत अमीर बन सकते हो। लेकिन फिर भी अगर आप खुद का बिजनेस नहीं शुरू करना चाहते हो तो आपके लिए उसका एक अल्टरनेटिव ऑप्शन है। यह है कि आप स्टॉक इन्वेस्टिंग कर सकते हो। इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने खुद कोई कंपनी स्टार्ट नहीं की है। इन्होंने बस दूसरों के बिजनेस में इन्वेस्ट किया है और अमीर बन गए। मेरे हिसाब से कम से कम कर ही सकते हो। आप स्टॉक में इन्वेस्ट करके सक्सेसफुल बिजनेस के मालिक बन जाओ और पावर ऑफ कंपाउंडिंग से आपकी वेल्थ क्रिएट करो। क्योंकि मेजोरिटी लोग अपनी सेविंग को एफडी या फिर कोई गारंटेड इनकम प्लान वाली स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें उनको ज़्यादा से ज़्यादा 7 से या 8% का रिटर्न मिलता है। लेकिन अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने क्लियरली मेंशन किया है कि 8% और 16% में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। अगर आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए एक डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो और घर बैठे-बैठे अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी की शुरुआत कर सकते हो। और अगर आपको उससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो। मैं आने वाली वीडियो में उसे क्लियर कर दूँगा। फिर दोस्तों अगर आपको खुद का बिज़नेस स्टार्ट नहीं करना है और आपको स्टॉक में भी इन्वेस्ट नहीं करना है तो भी कोई बात नहीं, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, जहाँ आपको एक रेडीमेड स्टॉक का पोर्टफोलियो मिलेगा, जिसमें लॉन्ग टर्म में आपको लॉस होने का कोई चांस ही नहीं है। और अगर आपको यह भी नहीं पता है कि आपको कौन-सा म्यूचुअल फंड चुनना है, तो आप सबसे सिंपल पूरी इंडिया की इकोनॉमी पे इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे सेंसेक्स या फिर निफ्टी। आप एक छोटे से अमाउंट से भी शुरू कर सकते हो, जिसमें आप कंपाउंडिंग के मैजिक का यूज़ करोगे। फिर अगला एसेट है रियल एस्टेट, जहाँ पे मैंने सेकंड प्रॉपर्टी की बात की है, जो आप रेंट पे देते हो या फिर ज़्यादा प्रॉफिट के लिए सेल करते हो। क्योंकि अगर आप एक बहुत बड़ा और बहुत ही महँगा घर खरीदते हो और उसमें खुद रह रहे हो, तो उसको मेंटेन करने के लिए आपको बहुत बड़ा अमाउंट पे करना होता है, और उसका रेंट भी आप मिस कर दोगे, तो खुद का घर एक एसेट नहीं, लायबिलिटी होता है। इसको हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से रियल एस्टेट में सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है कमर्शियल प्रॉपर्टी, मतलब कोई शॉप या फिर कोई ऑफिस स्पेस। बस आपको उसे एक अच्छी लोकेशन पे खरीदना है और आप उसके रेंट इनकम पे रिटायर हो सकते हो। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि आपको एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है, जो कि बिगिनर के पास यूजुअली नहीं होता। तो इसलिए आप शुरुआत में स्टॉक या इक्विटी फंड के में शुरू कर सकते हो, और जब आपका पोर्टफोलियो बड़ा हो जाए तो आप रियल एस्टेट में डाइवर्सिफाई कर सकते हो। दोस्तों इन सब एसेट में दो स्पेशल फीचर होते हैं। सबसे पहले तो यह है कि इनका स्टॉक मार्केट से बिल्कुल अपोजिट होता है। मतलब जब स्टॉक मार्केट नीचे जाता है तो इन एसेट का प्राइस बढ़ता है, क्योंकि लोग स्टॉक मार्केट से पैसा निकालकर इनमें इन्वेस्ट करते हैं। तो ऐसे इनको आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो। मतलब जब स्टॉक मार्केट क्रैश होगा और वह टाइम पे अगर आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो ऐसे एसेट आपकी हेल्प करेंगे। फिर दोस्तों इन एसेट का दूसरा फीचर यह है कि गवर्नमेंट चाहे जितने भी नोट प्रिंट कर ले और महंगाई चाहे जितनी भी ज़्यादा हो जाए, इन एसेट को इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। यह अपनी वैल्यू मेंटेन करके रहते हैं। से फाइनल और सबसे इम्पोर्टेंट
एसेट टाइप पीपल, यानी लोगों के साथ कनेक्शन। और इसमें भी आप दो चीज कर सकते हो। सबसे पहले आप अच्छे लोगों के बीच रहो, क्योंकि जैसे दोस्त आप बनाओगे तो लाइफ में आप ऑटोमेटिक उसी डायरेक्शन में जाओगे। एक बहुत ही पुरानी कहावत है, यू आर एवरेज ऑफ ऑल योर फ्रेंड्स। अगर आपके फ्रेंड सिर्फ पार्टी करते हैं तो और छोटी मोटी बातें करते हैं तो चांसेस है कि आप भी अपनी लाइफ वैसे ही जियोगे। आप यह कर सकते हो, आप सक्सेसफुल लोगों के साथ अच्छे कनेक्शन बिल्ड करो। क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि किसी को कोई अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाता है या कोई अच्छा बिजनेस पार्टनर मिल जाता है, बस इसलिए क्योंकि उन लोगों के अच्छे कनेक्शन थे। तो बाकी सारी चीजें एक तरफ। मैंने एक चीज हमेशा नोटिस की है कि सिर्फ अच्छे कनेक्शन से ही लोगों को बड़े बड़े ब्रेक थ्रू मिल जाते हैं। अक्सर बुरे टाइम पे बाकी सारी एसेट फेल हो जाते हैं, लेकिन जो लोग आपको सपोर्ट करने वाले होंगे वह आपके साथ हमेशा सपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों, यह थी 7 एसेट जिससे लोग अमीर बनते हैं।